Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year, as you know, grammar forms comprehensive part of your paper और इसमें हमारे different topics चल रहे हैं. सबसे पहले हमने parts of speech से start किया, introduce करवाया. उसके बाद हमने noun को पढ़ा विद टाइप्स इन डिटेल. अभी उसकी भी बहुत सारी एप्लीकेशंस रहती हैं. इसके अलावा थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस मैंने करा दिया फ्रेज से भी, क्लॉज से भी. लेकिन जैसा कि आपको मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये आपका आइडेंटिफिकेशन लेवल है. इसी का में आपका बाज़ सब्जेक्टिव में भी कहीं अप्लाई हो जाएगा और आगे चलकर इवन सेकेंड ईयर में आपके इसी से ही रिलेटेड चीज़ें भी आएंगी. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसका हमने नाउन जो है वो प्रीवियस लेक्चर में किया है. उसके बेसिक 5 टाइप्स डिस्कस किए हैं. आवर टॉपिक फॉर टुडे इज प्रोनाउन. What is pronoun? Pronoun is the word used in place of a noun. The word used in place of a noun is called pronoun. ठीक है? For example, if you are writing an essay on my best friend, you write Arshad is my best friend. Instead of using Arshad throughout the essay, you will use he, his, him, एक्सेट्रा. ये वर्ड्स आप यूज़ करेंगे. वी, ठीक है, आई. जब ये वर्ड्स आप यूज़ करते हैं तो आप उसका नेम नहीं लेंगे, अपना नेम नहीं लेंगे, बल्कि उसकी जगह के ऊपर आपने एक सर नेम यूज़ कर लिया, एक कवर नेम यूज़ कर लिया, फेस नेम यूज़ कर लिया. दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन. ही, शी, इट, यू, आई, वी, दे, हिम, हिज, हर, एक्सेट्रा. ये सारे के सारे जो हैं दे आर ऑल प्रोनाउंस. द वर्ड प्रोनाउन इज कम्बिनेशन ऑफ two words, noun and pro. ठीक है? Noun is noun, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, name of something, and pro means two words in place of. तो pronoun का word is combination of two words. Basically pronoun is also a noun. ये है या noun ही, सिर्फ उसका टाइटल चेंज है. ठीक है? तो this is called pronoun. अब इसके भी आपको हमने एग्जांपल दे दिया. फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, आई, वी, यू, एक्सेट्रा. ये सब आप पहले भी पढ़ते आए हैं प्रीवियस क्लासेस में भी. एक बात याद रखें, पार्ट ऑफ स्पीच में जो 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें एक प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब और एडवर्ब. ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जब फिंगर टिप्स पर आने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, तो उसमें प्रोनाउन है. प्रोनाउन की तकरीबन 10 टाइप्स हैं. हम इंशाल्लाह इन डिटेल स्टडी करेंगे. पेपर में आपको किस तरह आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको वो अंडरलाइन करके देंगे, ठीक है, एक वर्ड, और वो आपसे बाई टाइप पूछेंगे. मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि जी आपसे बाई टाइप पूछ लेंगे कि जी ये कौन सा प्रोनाउन है. और उसमें जो चीज़ टेक्निकल प्रोनाउन में है, इट इज़ इट्स डिफरेंस विद एडजेक्टिव. ठीक है, कि अमूमन आपको यही होगा कि एक प्रोनाउन अंडरलाइन करके आपसे पूछेंगे और साथ नीचे उसमें एडजेक्टिव का ऑप्शन वो लाजमी देंगे. ये वो टेक्निकल डिफरेंस है जो आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड अ प्रोनाउन. बहुत सारे वर्ड्स इनमें कॉमन है. ठीक है, लेकिन फॉर दैट अभी हम चलते हैं अपने प्रोनाउन के टाइप्स की तरफ. इसकी आपको जैसे कि मैंने पहले बताया कि इट हैज़ 10 टाइप्स. ठीक है, 10 टाइप्स हैं, कुछ हम एक आध छोड़ देंगे, तो उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टाइप, लेट्स कम टू इट्स फर्स्ट काइंड, विच इज पर्सनल प्रोनाउन. कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन इज द प्रोनाउन विच रिप्रेजेंट्स 3 persons. जो पर्सन को रिप्रेजेंट, सारे प्रोनाउन पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर हैं जो 3 पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन इज द वन हु स्पीक्स. अब मेरी और आपकी क्लास हो रही है, ठीक है, आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर लिसनिंग टू मी, तो आई जो है इट विल बी फर्स्ट पर्सन. इसी तरह आप 3 दोस्त बैठे हुए हैं आपस में, ठीक है, आप 2 दोस्त बातचीत कर रहे हैं, तो आप किसी एक से मुखातिब हैं तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे. ठीक है, और जो लिसनर्स हैं उनकी कैटेगरी आगे आएगी. तो इसी तरह सेकंड कैटेगरी है जी सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन वो होता है जिससे बात की जाए. अब देखें यहाँ के ऊपर एक चीज़ है, मिसाल के तौर पर पूरी क्लास बैठी हुई है, ठीक है, सामने लाइन में 2 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं एक काशिफ स्टूडेंट है उससे बात करता हूँ कि यू शुड राइट. ठीक है, सुन सारे रहे हैं,
सारी क्लास सुन रही है, लेकिन सारी क्लास सेकंड पर्सन नहीं होगी, इसलिए कि इंटरेक्शन मेरी जो है उस एक शख्स से है। अगर मैं एक को छोड़कर सारी क्लास से यूं करके बात करूंगा, उसको रेफर नहीं करूंगा, उससे मुखातिब नहीं करूंगा, तो वो आउट हो जाएगा। और सुनने वाला जिससे बात की जाए, टू होम स्पोकन, सुन बेशक लाख लोग भी रहे हों, ठीक है, लेकिन टू होम स्पोकन, जिससे बात की जा रही है, वो क्या कहलाता है? वो सेकंड पर्सन कहलाता है। फिर आ जाता है हमारे पास थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अबाउट होम स्पोकन, जिसके बारे में बात की जाए, यानी अबाउट होम स्पोकन, जिसका रेफरेंस हो। मिसाल के तौर के ऊपर काशिफ और रशद साथ साथ बैठे हुए हैं, तो मैं काशिफ को कहता हूं कि ही इज राइटिंग, ठीक है, तो मैंने वो सुन रहा है, बातचीत में शामिल है, लेकिन वो सॉरी बातचीत में शामिल नहीं है, वो सुन रहा है, ठीक है, वो सिर्फ उसके कान में बात गुजरी है, ही उसका सिर्फ रेफरेंस आया है। बात मैं कर रहा हूँ काशिफ से, यानी उसके साथ बात कर रहा हूँ, तो जिसके साथ बात कर रहा हूँ वो सेकंड पर्सन होगा। जिसका रेफरेंस के बारे में बात की जाए, वो प्रेजेंट है, मौजूद है या नहीं मौजूद है, वो थर्ड पर्सन हो जाता है। और जो बंदा बात कर रहा होता है वो क्या होता है? ही इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? विच रिप्रेजेंट्स थ्री पर्सन्स, यानी फर्स्ट पर्सन हु स्पीक्स, सेकंड पर्सन टू हुम स्पोकन, जिससे बात की जाए चाहे आसपास और भी लोग मौजूद हो, और थर्ड पर्सन अबाउट हुम स्पोकन। अब ये जो फर्स्ट पर्सन, ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, इट हैज फर्दर थ्री टाइप्स। अब देखें यहां के ऊपर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। मैं जब ग्रामर पढ़ाता हूं तो मेरी टेबुलेशन ज्यादा है प्रेजेंटेशन में, इंस्टेड ऑफ सेंटेंस राइटिंग, ठीक है। तो टेबल से बाज़ स्टूडेंट्स को आई फेल्ट के ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाता है। आप के ऊपर डिपेंड कर, थोड़ा सा आपको इसको समझे, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। पर्सन प्रोनाउन हैज थ्री टाइप्स हैव फर्दर थ्री एप्लीकेशंस। आप देख लें, हेडिंग्स नजर आ रही होंगी आपको, ठीक है। फर्स्ट पर्सनल, ठीक है, सेकंड पर्सनल, थर्ड पर्सनल। ये अब पेपर टर्म्स ये हैं, बहुत आपको पेपर में फर्स्ट इस तरह पर्सनल का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। इनकी आगे फर्दर थ्री टाइप्स हैं, कौन एप्लीकेशन है, कौन कौन सी? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। सब्जेक्टिव कौन है? हु अप्लाइज वर्ब, जो वर्ब अप्लाई करे वो क्या होगा? सब्जेक्ट कहलाता है। तो वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच, वी प्ले, आई अटेंड द क्लास, वी लिसन टू लेक्चर्स, आई प्ले इन द इवनिंग, वी स्टडी टुगेदर, ठीक है। आई रन, आई ईट, आई स्पीक, आई कम, आई गो, आई अटेंडेड, आई हैव रिटन, ठीक है। वी हैव स्पोकन, वी हैव अटेंडेड, वी हैव कंप्लीटेड। तो जो वर्ब अप्लाई करते हैं दे आर कॉल्ड सब्जेक्टिव। तो फर्स्ट पूरा टाइटल बन जाएगा फर्स्ट पर्सनल सब्जेक्टिव। ये याद रखें, आपको वो पर्सनल सब्जेक्टिव, फर्स्ट सब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सनल सब्जेक्टिव पेपर टाइटल्स आपके ये हैं। अब ये बड़ी कॉमन चीज है, देखिए स्टूडेंट्स क्यों परेशान हो जाते हैं पेपर में, वी को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब ये वो चीज है जो नर्सरी क्लास से भी पहले क्लास से आई और वी लिखते आ रहे हैं, लेकिन उसका प्रॉपर टाइटल पेपर वाले ने पूछ दिया जी फर्स्ट पर्सनल सब्जेक्टिव, ये नहीं पता होता, स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, फर्स्ट ईयर के पेपर में नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपका है। अच्छा, तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव क्या है? आई और वी, राइट। अच्छा, आगे आए। अब फर्स्ट पर्सन जब खुद टारगेट बन जाता है, जब उसके ऊपर वर्ब अप्लाई हो, ही इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव। ऑन हुम वर्ब अप्लाइड। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑन हुम वर्ब अप्लाइड, यानी वर्ब का टारगेट, ठीक है, वर्ब जिस पर अप्लाई हो रहा हो, ठीक है। इसमें दो हैं, मी और अस। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि यू हेल्प मी। हेल्प का टारगेट ऑब्जेक्ट क्या बनूंगा? मी, ठीक है। दे कम विद अस, द टीचर टीचेज अस। हम प्लूरल हो जाएंगे तो अस आ जाएगा। अब आगे चलते हैं पोजेसिव। पोजेसिव मीन्स टू हैव समथिंग, टू पोजेस समथिंग, टू कीप समथिंग। इसमें हमारे पास दो पर्सनल, फर्स्ट पर्सनल के दो हैं, माइन और आर्स। माई और अवर नहीं है। वो क्यों नहीं है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी आप फॉर द टाइमिंग ये नोट कर लें, माइन और आर्स, ठीक है। दिस बुक इज माइन,
दिस क्लास इज आर्स, दिस हाउस इज माइन, दैट रूम इज आर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन की 3 एप्लीकेशन हैं। ऑब्जेक्टिव जब वो वर्ब अप्लाई करे, जब उस पर वर्ब अप्लाई हो जाए तो ही बिकम्स ऑब्जेक्टिव। और वर्ब को छोड़कर सिंपली उसके पास अगर कोई चीज है, कोई कीपिंग है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? पोजेसिव। तो पूरा टाइटल बन जाएगा फर्स्ट पर्सनल सब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सनल पोजेसिव। नेक्स्ट आ जाए सेकंड पर्सनल। ठीक है, सेकंड पर्सनल क्या था? टू हुम स्पोकन, जिससे बात की जाए। सब्जेक्टिव यानी जब वर्ब अप्लाई करेगा तो क्या होगा? यू। ठीक है, यू टॉक टू मी, यू प्ले क्रिकेट, यू हैव अटेंडेड द लेक्चर, यू विल कम टू क्लास, यू हैड गॉन टू कॉलेज। ठीक है, यू आर डूइंग वेल, यू आर इंप्रूविंग। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएंगे? ये सब्जेक्ट है, वर्ब अप्लाई की। ऑब्जेक्टिव में भी यू ही है, उसकी कंपोजिशन यू है, फंक्शन डिफरेंट है, और ये ही एक्सपेक्टेड होता है। देखिए फर्स्ट ईयर का पेपर आपने गाइडलाइन मेरा लेक्चर सुन लूंगा, उसमें जो चीज टेक्निकल थी कि जी आपकी स्किल रिक्वायर्ड है। अब यू जो है वो उसकी कंपोजिशन सेम है सब्जेक्टिव में और ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब आ जाते हैं मिसाल के तौर पर आई हेल्प यू, आई टॉक टू यू, दे प्ले विद यू। ठीक है, दे हेल्प यू, दे डिस्कस विद यू। ठीक है जी, द टीम हैज डिफीटेड यू। ठीक है, अब यू के ऊपर वर्ब अप्लाई हो रहा है, कंपोजिशन सेम है, वो इसको अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेगा जी सेकंड पर्सनल सब्जेक्टिव, ऑप्शन में दे देगा सेकंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब आपकी स्किल होनी चाहिए, आपको ये लेक्चर रिकॉल उस वक्त जहन में आए कि सर ने हमें बताया था कि जब वर्ब का टारगेट बन जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, हालांकि दोनों की कंपोजिशन स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है कि जब वर्ब का टारगेट बनेगा तो यू जो है वो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और जब वर्ब अप्लाई करेगा तो वो सब्जेक्टिव हो जाएगा। आगे आ जाए पोजेसिव, योर्स, दिस बुक इज योर्स, दिस हाउस इज योर्स, दिस क्लास इज योर्स, दिस सब्जेक्ट इज योर्स, आई एम योर्स। ठीक है, तो पोजेसिव है, पोजेशन है, टू कीप समथिंग, राइट। तो इसके लिए हम इसमें इसको जो है वो योर्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन की थर्ड टाइप है। अभी याद रखें कि अभी हम फर्स्ट टाइप की थर्ड टाइप पर सब टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पर्सनल जिसको हमने पहले कहा था कि अबाउट हुम स्पोकन, यानी जिसके बारे में बात की जाए, जिसका सिर्फ रेफरेंस आए, वो बातचीत में शामिल नहीं है, इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सुन रहा है, बेशक पास बैठा हुआ है, बेशक पास नहीं बैठा हुआ, उसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, आप क्लास में साथ साथ वाली चेयर्स पर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं एक से बात कर रहा हूं, आपके बारे में बात कर रहा हूं, आप बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो यू हो जाएगा, आप थर्ड पर्सन रहेंगे, ऑल्दो आप पास बैठे हुए हैं। अगर आप नहीं है तो फिर भी थर्ड पर्सन है। कौन? ही, शी, इट, दे। कौन कौन से थर्ड पर्सनल जो वर्ब अप्लाई करेंगे? ही प्लेज, शी प्लेज, इट वर्क्स, दे कम, वी कम, सॉरी ही कम्स, शी केम, इट केम, दे अप्लाइड, दे अटेंडेड, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास सब्जेक्टिव जो कि वर्ब को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लें सब्जेक्टिव की जो कैटेगरी है, सब्जेक्टिव पर्सनल, ये सारे के सारे वो हैं जो वर्ब को अप्लाई कर रहे हैं, दे बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, आई टीच हिम, आई टॉक टू हिम, आई हेल्प्ड हर, आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है, आई टॉक टू देम। ठीक है, तो ये जो है इसमें सिंगुलर में हिम हर आ जाएंगे, प्लूरल में देम आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जब थर्ड पर्सन टारगेट बन जाए। ठीक है, अच्छा अब थर्ड पर्सन के पास भी कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई पोजेशन है। ठीक है, तो इसमें हिज, दिस बुक इज हिज, this copy is hers, these qualities are its, या its color is good, this house is theirs।
ठीक है, दिस क्लास इज देयर्स, दिस कॉलेज इज देयर्स। आप बच्चे हैं, सारे स्टूडेंट्स हमारे सामने क्लास में बैठे हुए हैं, आप कहते हैं जी दिस सब्जेक्ट इज देयर्स, ठीक है। तो ये जो है इनका पोजेशन है, इनका पोजेसिव है, ठीक है। स्किल आपसे जनरली जो उसने चीज पूछनी है ज्यादातर वो आपसे ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव से पूछेगा, ये याद रखें। हिज, अब मिसाल के आपसे पूछेगा हिज कॉपी और दिस कॉपी इज हिज, दोनों हिज में फर्क आ गया। ये क्या फर्क है, मैंने कुछ इसमें नहीं भी लिखे, वो आगे चलकर मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब हमारे पास बहुत सारे प्रोनाउन ऐसे आएंगे जो सेम हैं विद एडजेक्टिव, ठीक है, जिनकी आइडेंटिफिकेशन एडजेक्टिव के साथ सेम है, ठीक है। तो वो वर्ड्स जो है उसमें कैसे डिफरेंशिएट बाइफरकेट करना है, डिफर करना है, वो है। प्रेजेंटली आज आपका जो टास्क था, फर्स्ट जो टाइप 1 है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन हैज फर्दर 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट पर्सनल, सेकंड पर्सनल, टाइटल पूरा आपको आ सकता है थर्ड पर्सनल पोजेसिव, सेकंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सनल सब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सनल पोजेसिव, सेकंड पर्सनल पोजेसिव, थर्ड पर्सनल सब्जेक्टिव। यानी आपने इसको और इसको मिलाकर याद रखना है, ये आपका टास्क है, ठीक है। आप बर्डनाइज होंगे थोड़े से, आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने इसको जो है वो याद रखते हैं। तो ये हमारा जो प्रोनाउन है उसकी फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, जो 3 पर्सन को रिप्रेजेंट करे, कौन कौन से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, उनकी वो डेफिनेशन लिखी हुई है। और इसके आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, फर्स्ट पर्सनल, सेकंड पर्सनल, थर्ड पर्सनल, और फिर इनकी आगे फर्दर 3 एप्लीकेशंस हैं, यानी 9 टाइप्स हो जाए एक तरह की पर्सनल प्रोनाउन की। फर्स्ट पर्सनल सब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट पर्सनल पोजेसिव, फिर सेकंड पर्सनल सब्जेक्टिव, सेकंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड सेकंड पर्सनल पोजेसिव। उसके बाद थर्ड पर्सनल सब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड पर्सनल पोजेसिव। ये हमारी फर्स्ट टाइप है। छोटी सी चीज होती है, वो हिम को या हिज को अंडरलाइन करके आपसे पूछ लेते हैं, नीचे टाइटल चेंज करेगा जी, कहेगा जी पर्सनल सब्जेक्टिव। अब जिस स्टूडेंट ने इस पैटर्न पर इस चीज को नहीं पढ़ा, उसके लिए वो पेपर में नंबर गए। और जैसे आपको बताया था कि आपकी स्किल रिक्वायर्ड है, नॉलेज रिक्वायर्ड है। मेरा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना, गाइडलाइन, उसको बार बार सुने, बार बार सुने, आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ईयर का थीम क्या है। तो ये उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। तो आज का हमारा जो था, अभी प्रोनाउन का ये पार्ट 1 था। प्रोनाउन हो सकता है लेक्चर्स 2 या 3, 4 लेक्चर्स पर भी चला जाए। इट इज़ जो वो आप कह लें कि फर्स्ट आप एंटर हुए हैं इसमें, ठीक है, फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव में प्रॉपरली। इससे पहले हमने नाउन को पढ़ा है, नाउन में 2 टाइप्स आपको बताइए, कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका लेक्चर भी सुने, एक्सरसाइज में भी है इंशाल्लाह। ये हम एक्सरसाइज भी मैं आपको बुक की जो ग्रामर एक्सरसाइज है वो भी इंशाल्लाह आपको सॉल्व करा दूंगा, उसमें सारी चीज़ें आ रही हैं, पेपर में भी सारी चीज़ें आएंगी। आई होप कि मेरा आज का ये प्रोनाउन का इंट्रोडक्टरी जो था ये फर्स्ट टाइप पर ही बेस्ड था। टेबल किस और फॉर्म में आपको बताया है, टेबुलेशन है सारी, आइंदा भी टेबल्स बन सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको आई थिंक क्लियर है। तो अगर आप ये लेक्चर अटेंड करें, कमेंट लाजमी करें काइंडली, और अगर आपका इस पर कोई क्वेश्चन हो तो वह आप इससे वहाँ इन रिटर्न पूछ लें। थैंक यू वेरी मच।